Hello students, today will be discuss about active and passive entertainment। आज हम एक्टिव और पैसिव एंटरटेनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इन द मॉडर्न एज पैसिव एंटरटेनमेंट इज रिगार्डेड एज द बेस्ट यूज ऑफ लीजर इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्टिव पार्ट इन प्ले। People generally spend their spare time in watching matches, TV, movies, and theatrical performances that they love to look at paintings and go to concerts. Such passive entertainment not only creates physical but also psychological problems. It is not the proper and natural use of leisure. Active play, on the other hand, keeps our mind and body healthy and active. The best use of leisure, according to the writer, is when we take active part in activities which providing entertainment. It is only when we play games, sing, dance, ride, and paint to engage all our senses that we make proper use of leisure. There is a lot of difference between passive entertainment and active play. देखिए, एंटरटेनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंटरटेनमेंट जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, हमारे माइंड को फिट, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है। इसमें क्या होता है, एक्टिव एंटरटेनमेंट में हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, मीन्स हम फिजिकली वर्क करते हैं, जैसे खेलना, बच्चों का राइडिंग करना। इससे क्या होता है, फिजिकली फिट रहते हैं। और जो पैसिव एंटरटेनमेंट होते हैं वो हम एक जगह बैठकर ही उस चीज़ को देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। जैसे बैठकर हम कोई भी जैसे टीवी देखना, इस पर क्या होता है, हम बैठकर इससे हमारा जो टाइम है वो सही से यूज नहीं हो पाता, हम फिजिकली एक्टिविटीज़ कुछ नहीं कर पाते हैं। ओके, जो एक्टिव एंटरटेनमेंट होते हैं वो जैसे गेम्स को खेलना, सिंगिंग करना, डांसिंग, राइडिंग, पेंटिंग, इस टाइप की एंटरटेनमेंट को एक्टिव एंटरटेनमेंट कहा जाता है। देखिए, वर्क और एंड प्ले बोथ आर टू इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक तो काम करना, ऊपर से खेलना, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं मानव की लाइफ में। बोथ कीप्स अस बिजी, ये दोनों हमें बिजी रखते हैं। मस्ट बी परफॉर्म टू कीप आवर सेल्व्स अलाइव फिजिकली एंड मेंटली, और हम इससे क्या करते हैं, अपनी फिजिकली और मेंटली जो है परफॉर्म करते हैं। बट देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज। एज फार एज वर्क इज कंसर्न, इट इज़ डन विद अ व्यू टू अर्निंग मनी फॉर आवर लिवलीहुड। देखिए, हमें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ मनी अर्न करनी पड़ती है, उसको हम वर्क कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, प्ले इज एसोसिएटेड विद प्योर एंटरटेनमेंट। जो प्ले होता है वो प्योर एंटरटेनमेंट होता है। ओके, वर्क इज़ द सोर्स ऑफ अर्निंग मनी बट प्ले इज़ द सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। वर्क क्या होता है, हमारी मनी अर्निंग करने के लिए सोर्स होता है, और जबकि वर्क किसका सोर्स होता है, रिक्रिएशन का। The chief difference between work and play depends on how we perform an activity. देखिए, वर्क और प्ले इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। When we do something to get money, हम जो कुछ काम मनी पाने के लिए करते हैं, इट इज़ वर्क, वो क्या होता है, आपका वर्क होता है। But when we participate in the something for pleasure with the attitude of an amateur, it is a play. जब हम किसी चीज़ में आनंद के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, प्ले। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट ऑफ एटीट्यूड एंड एम विच लीड अस टू एक्टिविटी।
According to Harvard Reid, work and play are very important activities of human life. Work is essential because it enables people to earn money. वर्क इसलिए आवश्यक है क्योंकि पीपल क्या करते हैं, अर्न मनी करते हैं, with which they can fulfill their needs of food, clothes and shelter. It can be physical, mental activities such as tilling the land, minding the machines and digging the coal are called physical work. ये सब क्या है, आपके फिजिकल वर्क्स हैं. कीपिंग अकाउंट्स, इन्वेंटिंग मशीन्स, टीचिंग, प्रीचिंग रिक्वायर मेंटल एफर्ट एंड सो फॉल द कैटेगरी ऑफ मेंटल वर्क. द एक्टिविटीज फॉर विच नो मनी इज पेड इज कॉल्ड प्ले. कोई भी एक्टिविटीज जिससे करने से मनी ना मिले उसे प्ले कहते हैं, या पे करनी ना पड़े. इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इन इट्स अब्सेंस लाइफ बिकम डल. देखिए क्या है, इनकी अब्सेंस हमारी लाइफ को डल बनाती है. एक्टिव पार्टिसिपेशंस इन प्लेइंग, फुटबॉल, सिंगिंग, डांसिंग, राइडिंग, सच अदर एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्ले. जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो फुटबॉल, सिंगिंग, डांसिंग, राइडिंग और अदर एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्ले कहलाती हैं. ओके. पैसिव एंटरटेनमेंट इज हार्मफुल. ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए. बट एक्टिव एंटरटेनमेंट रियल सोर्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. जो एक्टिव एंटरटेनमेंट होता है वो हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा होता है. अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट रीड, passive entertainment is a serious aspect of modern man's living style. Nowadays, people want to lead a comfortable life. They spend their hours of leisure in passive entertainment instead of active entertainment. They do not play and act but watch other playing and acting. वो क्या करते हैं, खुद कोई भी एक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, देखा जाता है. लोगों को प्लेइंग, एक्टिंग करते हुए वॉच कर सकते हैं एक जगह बैठकर. दे स्पेंड देयर वैल्यूबल टाइम ऑफ लाइजर इन वॉचिंग टीवी एंड फिल्म्स ऑन द स्क्रीन. This affects their physical and mental health adversely. In the absence of active participation in various activities, they may turn to antisocial activities. Passive entertainment is also harmful from social point of view. देखिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के उससे देखें तब भी हमारे लिए पैसिव एंटरटेनमेंट हार्मफुल है. हमारी फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल है. वर्क एंड एक्टिव रिक्रिएशन ऑल्सो कीप पीपल अवे फ्रॉम एंटी सोशल एक्टिविटीज. They do not only provide us muscular coordination and mental integration but also keep us busy. ये क्या है, हमारा जो एक्टिव एंटरटेनमेंट होता है, अगर हम इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं तो ये हमें बिजी बनाता है एंड हम यूजफुल एक्टिविटीज को करते हैं जो कि हमारे माइंड को, हमारी ह्यूमन बॉडी को इसकी बहुत ज़रूरत होती है. बट ऑल्सो कीप अस बिजी इन कंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल एक्टिविटीज. ह्यूमन बॉडी नीड्स एंडलेस वर्क इन वन और अदर वे एंड इट कैन नॉट एन्जॉय एम्प्टीनेस. द स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी ऑफ लिस्टलेस holiness and the Nazi Party are an example of the fact that crime and gangsterdom develop only through such people as are always unemployed and free. Work and play both are essential for a civilized society. देखिए वर्क और जो प्ले होते हैं वो हमारी सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं. देयर इज़ नो बेसिक डिफरेंस, दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं बिटवीन द टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी गेट मनी फॉर वर्क. मतलब जो काम मनी के लिए किया जाता है, वेल वी पे अ सब्सक्रिप्शन फॉर प्ले. आवर लाइफ नीड्स ऑक्यूपेशन, सो आवर टाइम मस्ट बी स्पेंट इन वन एक्टिविटी ऑफ अनदर.
It includes various physical activities like plowing, digging, controlling machines. It also includes mental activities like, देखिए mental activities क्या है हमारी, accounting, teaching, managing, governing. All these activities keep us busy all the time and leave very little leisure for us in life. Very often, one man's work becomes the creation for another man. At the week and the merchant may be seen working as a hunter and the clerk as a gardener. These changes are very useful for mental and physical health as they are a source of relief from the monotony of routine work. The lack of physical exercise will affect health and physique, and the prolonged watching of sensational and sentimental scenes will leave a bad effect on the mind. Passive entertainment is no doubt different from work, but it is by no means or a form of play. Only active entertainment can be regarded as play, as it is a natural use of leisure. They work many hours a day and spend the necessary minimum time in eating and shopping. They use the rest of time in various activities which are called recreation. Unfortunately, what they consider recreation is in fact passive enjoyment or recreation. If they just watch football match, go to theaters and ride in a motor coach, they are not actively engaged in active रिक्रिएशन, ये एक्टिव तरीके से इंगेज्ड नहीं होते हैं.